नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें ध्वनिमत से निर्वाचित घोषित किया गया। कांग्रेस ने इस पद के लिए के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था। पार्टी ने अध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान मत विभाजन की मांग नहीं की। अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ओम बिरला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। इससे पहले आज सुबह जब सदन की बैठक शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने श्री बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष की ओर से शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने श्री सुरेश के पक्ष में प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने श्री बिरला को बधाई देते हुए कहा कि श्री बिरला के दूसरी बार निर्वाचित होने से आज इतिहास बन रहा है। उन्होंने कहा कि सदन अगले 5 वर्षों तक उनके मार्गदर्शन का लाभ उठाएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्री बिरला को बधाई देते हुए कहा कि यह सदन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने श्री बिरला को सदन के सुचारू संचालन में विपक्ष के समर्थन का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि विपक्ष को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वैश्विक परिवहन उपग्रह प्रणाली न केवल टोल संग्रह में प्रमुख भूमिका निभाएगी बल्कि ये प्रभावशाली, व्यावहारिक और पर्यावरण अनुकूल भी होगी। भारत में इस प्रणाली पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के संबंध में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने टोल भुगतान के नैतिक और आर्थिक महत्व पर बल दिया। साथ ही उन्होंने गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करके व्यवस्था में संतुलन बनाने पर भी बल दिया। श्री गडकरी ने कहा कि मजबूत व्यवस्था के निर्माण के लिए व्यवहार संबंधी बदलाव के साथ साथ एकीकृत दृष्टिकोण भी जरूरी है। उन्होंने आम लोगों के शोषण के खिलाफ चेतावनी देते हुए कार मालिकों के लिए मासिक पास जारी करने का सुझाव दिया ताकि सरल तरीके से टोल वसूली सुनिश्चित की जा सके। श्री गडकरी ने व्यवस्था को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और असरदार बनाने की अपील की। उन्होंने ऐसे कानूनों को लेकर चिंता व्यक्त की जिनसे लोगों को दिक्कत होती है। उन्होंने टोल संग्रह की खामियों को दूर करना आवश्यक बताया। साथ ही टोल संग्रह की स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने का आग्रह किया। विश्व आज मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए रैलियां तथा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष का थीम साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करे रखा गया है। इस अवसर पर आज सुबह श्रीनगर में वॉक फॉर यूथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ मनाए जा रहे इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा देश भर में 12 जून से आज तक आयोजित किया गया नशा मुक्त भारत पखवाड़ा भी समाप्त हो रहा है। इस दौरान हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में मादक पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों व आपातकाल सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन बढ़ा दी है। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 जुलाई से लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि 1 जुलाई से लोकतंत्र के 501 सत्याग्रहियों व उनकी विधवाओं की मासिक पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। कल उन्होंने लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने और संविधान की मर्यादा को बचाने के लिए आपातकाल के दौरान लड़ाई लड़ने वाले सत्याग्रहियों को नमन करते हुए ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रही को दी जाने वाली मासिक पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन की राशि भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी गई है। प्रदेश में कुल 289 स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों को मासिक पेंशन दी जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।